नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से दिल्ली की कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत है। और इस जीत का देश के राजनीतिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सुप्रीमो के तौर पर राहुल और सोनिया गांधी और प्रियंका की बात कर सकते हैं। कई मोर्चे पर भ्रष्टाचार के मसले पर मोदी की सरकार के द्वारा घेरने की कोशिश हुई है। कई बार प्रियंका गांधी पर भी चल रहा है, हरियाणा वाला जो भूमि डील वाला है, जमीन वाला मामला है, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में भी दोनों माँ बेटे पर कार्रवाई चल रही थी। लेकिन उस पूरी कार्रवाई को तकनीकी तौर पर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पहले जरा इस बात को समझ लीजिए। कोर्ट ने कहा क्या है कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली के कोर्ट में जो है सो कंप्लेन फाइल किए। उसी कंप्लेन के आधार पर 2012 के बाद 2022 में 10 साल बाद जो है ईडी इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ शुरू किया था और उसके बाद उनकी घेराबंदी शुरू हो गई थी। हालांकि कोर्ट के व्यू को हमें लगता है कि पहले ही ये समझ गए थे। स्वाभाविक तौर पर सरकार है तो सब कुछ साथ चलता है ना, कि ईडी को ऐसे मामले को ही टेक ओवर करने का अधिकार है जिस मामले में एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर तो कोई दर्ज हुआ नहीं था। ये सुब्रमण्यम स्वामी का एक पिटीशन था जिसके आधार पर ईडी जांच शुरू कर दी, जो उनका राइट ही नहीं है। ईडी को जांच करने का जो अधिकार है उसमें ये अधिकार उनको है ही नहीं। वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए किसी मुद्दे का वो एफआईआर अगर कहीं दर्ज है तो उस केस को वो टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो एफआईआर दर्ज था नहीं। तो हाल ही में सुने हुएगा कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने नेशनल हेराल्ड मामले में एक एफआईआर दर्ज किया है। उनको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है इस केस में, इसलिए नए सिरे से आप मतलब समझ जाइए कि 2012 का मसला में ईडी क्या क्या जांच किया है। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस 2025 में एक नया एफआईआर दर्ज किया, तो अब वो सारी बातें खारिज हो जाएंगी। मतलब तकनीकी तौर पर नहीं कह सकते या कानूनी तौर पर। कानूनी तौर पर जितना लपेटा लेना चाहे दिल्ली पुलिस लपेटा ले सकती है, लेकिन कोर्ट ने ईडी के उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करके कहीं न कहीं यह संकेत तो जरूर गया है कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और यही वजह है कि देश की राजनीति में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। भ्रष्टाचार को लेकर जितनी बातें मोदी सरकार कर ले और राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी की घेरने की जितनी भी कवायद कर ले, सिर्फ एक यही मसला था, एक यही मुकदमा था जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर माँ बेटे दोनों को सजा भी हो सकती थी। कई तरह के भाई समझ ही सकते हैं ना, उसमें ये राहत। और अब बाकी कोर्ट में जो भी हो, दिल्ली पुलिस जांच में जो भी बातें लाए, लेकिन ये बातें सामने आने के बाद एक पॉलिटिकल मैलेज जो होता है या देश की जनता के सामने कि वाकई में इस दोनों माई बेटा को फंसा रहा था, ये इमेज तो आज के इस फैसले के बाद आम जन तक पहुंच ही गया है कि भाई ज़बरदस्ती फंसा दिया था। कोर्ट भी कह दिया कि नहीं, इन पर कोई चार्ज बनता नहीं है, आप जबरन इन पर केस की है और ये आपका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, और एक प्राइवेट आदमी के किसी कहने पर आप इतनी बड़ी प्रक्रिया को आप करते हुए चार्जशीट कर दे, हम संज्ञान नहीं लेंगे, मतलब केस खत्म। चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिए मतलब केस चलेगा ही नहीं, सब उनका सब किया धरा खत्म। अब दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस जो है सब करे, अब नए तरीके से वो जांच करे जो करे, लेकिन अब जब जब राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस बुलाएगी तब तब एक माहौल बनेगा पूरे देश स्तर पर कि माए बेटे को ये तंग कर रहा है। इसलिए ये घटना जो है, यह कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस देश की राजनीति को एक कह सकते हैं कि एक नई दिशा दे सकती है। और एक और संकेत है इससे कि अब कोर्ट या न्याय व्यवस्था भी वर्तमान व्यवस्था को लेकर सहज नहीं है।
अब क्योंकि उनको भी बैलेंस बनाए रखना है ना। यहाँ देखिए, यहाँ देश में सिर्फ बैलेंस बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करता है, न्याय देने का काम नहीं होता है। बैलेंस बना रहे सिस्टम में। याद है ना, जब मोदी और शाह पर जब मुकदमा चला था तो कोर्ट कैसे बैलेंस बनाता था। बैलेंस बनाते बनाते फिर बन गए प्रधानमंत्री। तब राहुल गांधी को लेकर या कांग्रेस के बाकी नेताओं को लेकर जो अभियान मोदी ने चलाया, तो एक स्तर के बाद जब सबसे बड़े नेता पर उसने हाथ डाला तो उसको बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। ये बैलेंस बनाना कर अपने देश में न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की भूमिका हो, सेना की भी भूमिका हो, सब सारी भूमिका जो है ना, उस पर अगर आप गौर करिएगा तो आपको यही महसूस होगा कि सब बैलेंस बनाकर चलता है। तो ये बैलेंस बनाने की प्रक्रिया संकेत है कि नरेंद्र मोदी और शाह की पकड़ अब सिस्टम पर कमज़ोर होती जा रही है। क्योंकि उस वीडियो का वायरल होना, मोदी के एक महिला के साथ रिश्ते को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ, और जिस आक्रामकता से राहुल इन दिनों मोदी और शाह पर अटैक कर रहे हैं, और सिस्टम खामोशी के साथ उन चीज़ों को देख रहा है, यह संकेत है कि बैलेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और उस बैलेंस बनाने की प्रक्रिया में शाह और मोदी को आगे की सियासत में मुश्किलें खड़ी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जो SIR को लेकर जो राहुल का हमला है, या वोट चोरी को लेकर जो राहुल का हमला है, मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो राहुल का हमला है, यह हमला भी यही जता रहा है कि राहुल अब फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अब तक बैलेंस बनाने के बजाय एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे, ये तो तय है कि आज के बाद वो चीज़ें आपको बदलती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, पवन खेरा ने क्या कहा है ज़रा सुनिए, और उनके उस बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि इस फैसले से कांग्रेस कितना उत्साहित है। जो पिछले 12 सालों से हम कहते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग हिम्मत जुटा के कभी कभी लिख भी देते हैं, वो आज साबित हो गया। जो प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, CBI, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडी's केस ऑन नेशनल हेरल्ड अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी, अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। ये साजिश क्या थी, ये साजिश क्यों थी, ये साजिश किसने रची? किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये क्यों रची? आपने देखा, आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को हतोत्साहित, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। साजिश आप सबके खिलाफ है। ये साजिश इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये साजिश इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये साजिश एक एक भारतवासी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उन सब की रक्षा करने का दायित्व इस देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है, और विपक्ष खास तौर पे राहुल गांधी उस दायित्व को बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। यही दिक्कत है गैंग्स ऑफ गांधीनगर में। इनके जहन में अगर कुछ दिक्कत है तो वो यही है
ये साजिश